प्रैक्टिस शीट की ये 13वीं सीट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग की परिमाप क्या होगी। ठीक है, तो दो वर्गों का परिमाप अगर 24 है तो उनकी भुजाएं हो जाएंगी 6 और 8। इन इन वर्गों के क्षेत्रफल का योग यानी 36 और यहाँ पे 64, 36 प्लस 64 कितना हो जाता है 100। क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग, यानी इसका आप ले लीजिए तो ये आ जाएगा S3। ठीक है, S3 की वैल्यू आ गई 10। परिमाप बोला है तो 4 इंटू भुजा यानी 40। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है और फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपये है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। आपको पता होगा MP/CP का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट यानी 120, 100 माइनस बट्टा यानी 90। इस 90 की वैल्यू आपसे पूछी गई है और 120 की वैल्यू आपको दे रखी हुई है 800। ठीक है, तो यहाँ से ज़ीरो गया। ठीक, 80/12 × 90। ठीक है, तो ये कितनी बार में जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 20 ज़ा 80, 3 3 ज़ा 9 यानी 600 आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, इसको आप नॉर्मली भी कर सकते हो। देखो 800 पर 10% का अगर बट्टा दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि एमपी पर हमेशा बट्टा दिया जाता है, तो 800 पर 10% का बट्टा हो जाएगा 80 का यानी 720 रुपये। इस 720 की वैल्यू क्या है, ये विक्रय मूल्य है। यानी अगर क्रय मूल्य 100 रुपये होता और 20% का लाभ कमाते तो ये 120 में बेचता, यानी 120 की वैल्यू 720, तो 100 की वैल्यू कितनी, तो ये कितना आ जाएगा, 6 बार में गया तो 600। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे वो मेथड आप लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 10 दिनों में करता है, बी 20 दिनों में करता है और दोनों मिल करके इसे 5 दिन तक उस कार्य को करते हैं। ठीक है, तो कार्य का कितना अंश बचेगा। ठीक है, 10 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, हालांकि मैं यहाँ पे 20 ले रहा हूँ। ठीक है, अब इन्होंने कितना काम किया है देखो, आप इसको दूसरी तरीके से करो जरा। देखो 10 दिनों तक काम करते हैं तो इसका मतलब हो गया इसका काम कितना रहा होगा, 5/10, क्योंकि दोनों ने 5 दिन तक काम किया हुआ है। और इसका काम रहा होगा 5/20। ठीक है, 1/2 और 1/4, यानी इन्होंने कितना काम कर लिया है, इन्होंने काम किया है 2 1 2 यानी 3/4 काम कर लिया है। तो बचा काम कितना, इसने पूछा ना, तो कार्य का कितना अंश बचेगा, तो 1/4 काम बचेगा। ठीक है, 8 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर को 6 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु बनाने के लिए गलाया जाता है, तो शंकु की त्रिज्या क्या होगी। देखो, एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलने पर वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता है, तो वॉल्यूम मतलब आयतन। सिलेंडर का आयतन क्या होता है, πr²h, और शंकु का कितना होता है 1/3 πr²h। तो पाई से पाई चला गया तो बचा r²। आर की वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर यानी 64, ऊंचाई है 2 तो 2 लिख दिया, 1/3। शंकु की जो ऊंचाई है वो 6 है, तो त्रिज्या पूछी गई है तो r²। 3 2 ज़ा 6, 2 से 2 चला गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, √64 यानी 8 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। 5 संख्याओं का औसत 25 है। यदि 4 संख्याएं 30, 29, 25 तथा 20 हैं तो 3 बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ, अब डायरेक्ट ना कर देना कि पता चला आपने 3 उठाया, हो सकता है कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए, तो इसके कॉन्सेप्ट को समझ लो। देखो 25 का औसत का क्या मतलब हुआ, सभी को बराबर बराबर भागों में बांटना। ठीक है, तो मैंने इसको 30 दे दिया यानी 5 ज़्यादा दे दिया, और ये क्या है 25 से ये 29 हो गया यानी 4 ज़्यादा ले गया, 25 से 25 यानी 0 ज़्यादा ले गया, और ये 5 कम लेकर के आया था, तो ये तो कट जाएगा, बचेगा ये जो 4 ज़्यादा लेकर के आया था, तो मुझे बैलेंस करने के लिए 4 कम लाना पड़ेगा, तो 25 में से 4 घटाएंगे तो 21, यानी अब हमें समझ में आ गया कि जो पाँचवा नंबर है वो 21 है। तो यही 3 नंबर हमारे बड़े हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 5 14, 3 2 5 2 7 और 1 8, 3 से भाग दे देंगे तो 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो आपको घर के लिए दिया जाएगा, यानी ये वाला आपका होमवर्क है जिसको आपको कमेंट में आंसर बताना है। देखिए, √1 - x³ अपॉन 100 = 3/5, इसका स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा 9/25, और ये जो 1 माइनस का है तो यहाँ पे लगा दो, और ये इसके बराबर हो जाएगा x³ अपॉन 100 के। देखो जब यहाँ पे 1 रहता है तो यहाँ पे अगर जो साइन रहेगा उसको वही यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। यहाँ माइनस का है तो 25 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 16/25 = x²/100। 25 चौको 100, 16 चौको 64, इसका कर देंगे क्यूब रूट यानी x, यानी 4 आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, एक व्यक्ति 30 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े बरामदे की प्रत्येक एक व्यक्ति 30 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को प्रत्येक 6 डेसीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर आकार वाले पत्थरों से पक्का करता है, तो आवश्यक पत्थरों की संख्या। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो बड़े का आयतन अपॉन छोटे का आयतन, अगर आयतन ना दे रखा हो तो बड़े का क्षेत्रफल अपॉन छोटे का क्षेत्रफल। यहाँ पे दे रखा हुआ है 30 मीटर है, तो यानी इसको मुझे 2 जीरो और बढ़ाने पड़ेंगे ताकि सेंटीमीटर हो जाए। 1500 सेंटीमीटर अपॉन 6 डेसीमीटर का मतलब हो गया 60 सेंटीमीटर,
ठीक है, 60 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ से आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, 5 × 30, 30 का मतलब हो गया 300, यानी ये 10 बार में ये आ जाएगा 15,000। क्या आ जाएगा? 15,000। यहाँ पे ऑप्शन आपकी गलत दे रखे हुए, 15,000 आएंगे। 72 किलोमीटर प्रति घंटा है जो 200 मीटर, यहाँ पे मीटर लिख लो, लंबे एक प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई को मैंने टी मान लिया। ठीक है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो इसको जोड़ देंगे। स्पीड जो है वो 72 किलोमीटर है, तो यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5 मीटर पर सेकंड के। ठीक है, तो ये कितना गुना है? 4 गुना, तो ये 20, यानी स्पीड आ गई 20 आपकी, गुणे 22। देखो टी बराबर कितना हो जाएगा? 440 माइनस 200, यानी कितना आ गया? 240। 240 आपका लेंथ हो जाएगा ट्रेन का। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 20 पारी पूरी की और उसके रनों का औसत 44.5 है। उसे अपना औसत 45 तक पहुंचाने के लिए अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे? अगली पारी यानी 21वीं पारी में कितना ज़्यादा बनाना है? औसत 0.5, यानी 0.5 का मतलब हो गया 1/2, यानी ये हो गया 10.5। 44.5 था, 10.5 और बनाना है तो आपको मिल जाएंगे कितने रन बनाने होंगे? ये आ जाएगा 55। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य का योग 180 रुपये, जो क्रमशः 5, 6 और 8 के अनुपात में है। तो एक के सिक्के 5, 50 के हाफ हो जाएंगे यानी 3, और 25 के 1/4 यानी 2। 3 2 5 2 10, यानी 10 यूनिट की वैल्यू 180। तो 18 पूछ रहा है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो संख्या है 5, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा? 90।